चंपई सोरेन के गांव जिलिंग गोड्डा जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सितंबर महीने के पहले हफ्ते में जाएंगे अमित शाह। तो वहीं चंपई के गांव में होगा यह अभिनंदन समारोह का आयोजन। चंपई सोरेन के समर्थकों से अमित शाह की मुलाकात होगी। सितंबर महीने के पहले हफ्ते में अमित शाह यहां जाएंगे और चंपई के गांव में होगा यह अभिनंदन समारोह का आयोजन। समर्थकों से चंपई सोरेन के समर्थक होंगे जिनसे अमित शाह की यह मुलाकात होगी। तो चंपई सोरेन के गांव जिलिंग गोड्डा जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। यहां पर वो चंपई सोरेन के समर्थकों से बातचीत करेंगे और चंपई के गांव में यह अभिनंदन समारोह का आयोजन रखा गया है। तो पूरी तैयारी और चंपई सोरेन के गांव जिलिंग गोड्डा में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। सितंबर महीने के पहले हफ्ते में ही यह कार्यक्रम होगा, अभिनंदन समारोह का यह कार्यक्रम। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सूरज, देखिए अभिनंदन समारोह और तमाम ये तैयारी 30 अगस्त की वो तारीख जब चंपई सोरेन बीजेपी भी ज्वाइन करेंगे, यानी एक पूरी रणनीति के साथ एक कार्यक्रम की तैयारी। देखिए, बिल्कुल जो चंपई सोरेन को लेकर जो सस्पेंस के बादल थे वो छट गए हैं। अब चंपई सोरेन 30 अगस्त को रांची में एक भाजपा की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और उसी कार्यक्रम में चंपई सोरेन अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामेंगे। ये बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो गई। कल आपने देखा कि देर रात अमित शाह से चंपई सोरेन की मुलाकात होती है और सबसे बड़ी बात है ये सारे सिनेरियो में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का एक सबसे बड़ा हाथ है, वो लगातार चंपई सोरेन के टच में थे। और आपने देखा कि कल होटल ताज में चंपई सोरेन से मुलाकात की देर रात और अपनी गाड़ी में ही उन्हें बिठाकर सीधे गृह मंत्री अमित शाह के आवास पहुंचे और जो भी बातें थी वो क्लियर अमित शाह के सामने 1-to-1 बातें हुई और ये अब क्लियर हो गया कि अब चंपई सोरेन भाजपा का दामन थामेंगे। चंपई सोरेन के साथ साथ संथाल के झामुमो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रोम भी उसी दिन यानी 30 तारीख को भाजपा में वो भी शामिल होंगे। भाजपा की पूरी तैयारियां शुरू हो गई है। इसके अलावा अमित शाह का भी एक कार्यक्रम रखा गया है। वो चंपई सोरेन के जो पुश्तैनी घर है सरायकेला में, वहां वो जाएंगे और चंपई सोरेन के जो तमाम समर्थक है उससे वो मुलाकात करेंगे कि बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता है प्रदीप सिन्हा जी, हम उनसे बात करते हैं कि ये कितनी बड़ी भाजपा की मास्टर स्ट्रोक आप मान रहे हैं प्रदीप जी, चंपई सोरेन जेएमएम को छोड़कर अब वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कितना फायदा होगा कुल्हान की सीटों की अगर बात करें, 14 सीट है, 14 सीटों में भाजपा की खाता नहीं खोली है, तो क्या माना जाए आने वाले चुनाव में इसका फायदा मिलेगा? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस तरह से अपने ही दल के एक वरिष्ठ नेता का अपमान किया, उनको मुख्यमंत्री पद पर बिठाया जब जरूरत पड़ी, अब जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो उनको बगैर किसी जानकारी के जिस तरह से अपमानित किया गया, मैं समझता हूँ कि उससे आहत होकर सारी चीज़ें उन्होंने स्पष्ट की है। आहत होकर अब भारतीय जनता पार्टी की ओर आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। और निश्चित रूप से संथाल कुल्हान के क्षेत्र में चंपई सोरेन जी का प्रभाव है, काफ़ी लंबे अरसे से वो जीतते आए हैं। उसके अलावा भी उनकी सामाजिक सक्रियता और आंदोलनों में जो उनकी भूमिका रही है उसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आगे आने वाले चुनावों में मिलेगा। और अमित शाह जी का वहाँ जाना ये दर्शाता है कि हम जब किसी दूसरे विचारधारा से अपने पार्टी में शामिल हो रहे लोगों को लाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उनको आत्मविश्वास देना चाहते हैं, वो भरोसा देना चाहते हैं हम कि हम आपके साथ खड़े हैं और आपका हमारे दल में स्वागत है। देखिए, इस बीच में तो जेएमएम के भी लोगों का एक रिएक्शन आ रहा है कि वो चंपई सोरेन वैसे पार्टी में जा रहे, वो दलदल पार्टी है, जो भी गया वो फंस चुके हैं। लेकिन चंपई सोरेन को लेकर इस तरह का वो बयान दे रहे हैं क्योंकि दो जो बड़े नेता है पार्टी के वो शामिल हो रहे हैं, कुल्हान से भी और संथाल से भी। तो क्या माना जाए उनके बयान को लेकर? देखिए, दल का जब कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता बाहर जाता है तो इस तरह से खींच बाहर आती है और मैं समझता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने जिस तरह से अपमानित किया, हालांकि रोकने का भी प्रयास नहीं किया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने कभी उनसे बात नहीं की, बताते रहे कि अभिभावक हैं हमारे शिबू सोरेन के साथ जो उन्होंने आंदोलन में हिस्सेदारी की उसका उनका कोई प्रतिफल नहीं मिला। और जो परिवारवादी पार्टियाँ होती हैं उनकी सोच यही होती है कि बस सत्ता का जो शीर्ष पद है उनके इर्द गिर्द ही घूमता रहे। कुल्हान में इसका कितना फायदा देख रहे हैं प्रदीप जी? क्योंकि कुल्हान में 2019 के अगर इलेक्शन की बात करें तो 14 सीटों में भाजपा की खाता नहीं खुली थी, लेकिन अब चंपई के आने के बाद क्या लगता है कि कुल्हान का जो डेमोग्राफी है वो तमाम जो चीज़ें वो चेंज होगी? देखिए, बदली हुई रणनीति के तहत हम चुनाव मैदान में जाएंगे। एक तो हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जो जनाक्रोश है, लोगों में निराशा है और खासकर युवाओं को जिस तरह से उन्होंने छला है, ये सारी चीज़ें हैं जो एक तरह से हमारे पक्ष में पॉजिटिवली हैं। और चंपई सोरेन का साथ आना निश्चित रूप से
हमें वो ताकत देगा कि वहां पर 14 की 14 सीटें जो हम पिछली बार हार गए थे, निश्चित रूप से इस बार। सूरज, मैं चाहूंगा एक सवाल आप ये भी लें कि देखिए, क्या जिसका जिक्र वो प्रदीप सिंह जी कर रहे हैं कि वो उनका अपमान हुआ है जेएमएम में, तो क्या उनके सियासी ताप को बीजेपी ने भांप लिया है? यही वजह है कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और समझौता यहां पर कौन करता हुआ दिखाई देगा? क्या बीजेपी यहां पर समझौता कर रही है या फिर चंपई सोरेन को समझौता करना होगा, विचारधारा के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए? देखिए, अगर अमित शाह के साथ अगर मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कई विषयों में चर्चा हुई है, क्योंकि झारखंड में ऐसे कई पूर्व मुख्यमंत्रियों की भी लाइन लगी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं चंपई सोरेन एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो आदिवासी चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का, तो किस बातों को लेकर वहां पर समझौता हुए हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। प्रदीप सिन्हा जी से जानने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री का चेहरे में तो बाबूलाल जी का भी नाम आ रहा था, अर्जुन मुंडा का भी नाम आ रहा, लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी शामिल हो गए। एक आदिवासी का बड़ा चेहरा है वो, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में किसी तरह कोई नाराजगी भी होगी क्या? देखिए, भविष्य में क्या कुछ होगा उस पर चर्चा करना मैं अभी समझता हूँ काफी जल्दबाजी होगी। और शीर्ष नेतृत्व जब उनको ज्वाइन करा रहा है तो निश्चित रूप से ये सारी बातें उनके ध्यान में भी होगी और समय के साथ सभी चीजों का समाधान भी हो जाता है। वो तो कह रहे हैं कि दो पूर्व मुख्यमंत्री लाइन पे है, अब तीसरा चंपई सोरेन भी आ गए हैं, जेएमएम के लोग खुद ही कह रहे हैं। तो यानी आने वाले दिनों में अब क्या हो सकता है, ये भी एक भविष्य के बारे में वो कह रहे हैं। देखिए, जिनको जो भी कहना हो कहें, कटाक्ष करें या व्यंग्य करें, लेकिन उनके पार्टी का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता टूटकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है, इसकी दर्द साफ साफ उनके बयानों में। 20 तारीख की किस तरह की तैयारी है, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा भी आ रहे हैं, आपके शिवराज सिंह चौहान भी आ रहे हैं। देखिए, दो हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं और खासकर विधानसभा चुनावों के संबंध में जो प्रभारी हैं और सहप्रभारी हैं, उनका आना अपने आप में मैं समझता हूं कि एक बड़ा इवेंट होगा। और चूंकि उनकी ज्वाइनिंग है उस दिन, तो अभी पार्टी की तैयारियां चल रही हैं। कल ही सारा सब कुछ तय हुआ है, अब स्थानीय स्तर पर प्रदेश इकाई तैयारी करने में लगी हुई है। देखिए, बिल्कुल अंकुर, तैयारियां पूरी हो रही है और कहीं ना कहीं जिस तरह का 30 तारीख का वो दिन निर्धारित की गई है, जो 30 तारीख का वो तारीख होगा जब चंपई सोरेन रांची में ही भाजपा का दामन थामेंगे, तो उसकी तैयारियां लगभग पार्टी नेता पूरी तरह से जुट गई है। और सबसे बड़ी बात है कि 29 तारीख के देर शाम, यानी झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा भी आ रहे हैं, यानी 29 को वो शाम में आएंगे, तो 30 को यह कार्यक्रम रखा गया। तो इससे कई बड़े चेहरे चंपई सोरेन की सदस्यता ग्रहण के दौरान शामिल होंगे। बिल्कुल, और ऐसे में अब देखना होगा, देखिए जिस तरीके के जब कोई कहते हैं कि बाहरी से नेता बीजेपी में ज्वाइन करता है, तो ऐसे में जो बीजेपी के नेता हैं वो इसको किस तरीके से देखते हैं, और जो नीचे स्तर पर काम करने वाले बूथ के स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं वो इसको किस तरीके से देखते हैं, देखने वाली बात जरूर होगी। फिलहाल आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।